नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 26वां अध्याय। इस अध्याय में नरक वर्णन जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिए ऑन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अब भगवान की चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महर्षि, लोकों का यह वैचित्र क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियां 3 प्रकार की है, जो सभी को तारतम्य से होती है। श्रद्धा के वैचित्र्य से कर्म फल भी विविध प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वालों को प्राप्त होता है। और इस प्रकार अनादि विद्या से किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक भी हजारों प्राप्त होते हैं, जिनका मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है या अंतराल में कोई स्थान है? इस पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में अग्निश्ववात आदि पितृगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्रचित से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पितृराज वैवस्वत प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन ना करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। और इस प्रकार नरकों को 21 गति कहते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रूप और लक्षणों सहित मैं उनका नाम आगे वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर वो नरक की 21 गति के बारे में बतलाते हैं। तामिरत्र, अंधामिरत्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकुप, कृमिभोज, संदश, तप्त सुरमी, व्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, ये 21 है। और मतांतर से अक्षाड़कन, रछोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतशुक, अवट निरोध, पर्यावर्तन, सुचिमुख, ये 8 नरक विविध यातनाओं के स्थान हैं। जो मनुष्य दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है, उसको अति भयानक यम पुरुष कालपाश से बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं और खाना पीना बंद कर कर तारन प्रतारन इत्यादि नानाविध यातनाओं से पीड़ित करते हैं। इस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है। वह तामिरत्र नरक है और वहाँ अंधकार ही रहता है। जो मनुष्य दूसरे की वैचना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं, वे अंधतामिरत्र से गिराए जाते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काटे जा रहे मूल वाले वनस्पति का। इसीलिए वह अंधता मिरत्र कहा जाता है। वो मनुष्य शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को उसी पृथ्वी पर छोड़कर अपने उस पाप से रौरव नरक में पड़ता है। जिन वस्तुओं को जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे जंतु यम यातन में प्राप्त उनको रूरू होकर उसी प्रकार से पीड़ा देते हैं। रूरू यानी कि एक सांप से भी क्रूर जंतु का नाम है, तो उस प्रकार से उनको वो पीड़ा देते हैं, अतः उस नरक को रौरव कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ परे हुए मनुष्य को क्रव्य आदि नाम के रूरू केवल
अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों को जान से मारता है, उस निर्दयी पुरुष को मांस भेजियों से भी निंदित उस लोक में यानी नरक लोक में यमानुचर कुंभी पाक नरक में गरम तेल में पकाते हैं। और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है, वह कालसूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप रहा होता है और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर तथा बाहर से जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी कभी बैठता, कभी सोता, कभी चेष्टा करता, कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे उतने 1000 वर्षों तक वो वहाँ रहता है। जो आपत्ति ना आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है, वह पाखंडों का आश्रयन करता है। उसको यमदूत 80 पत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब ताल वन के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छिन्न होकर हाँ मैं मर गया यूं चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता है। तथा तब वह स्व धर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं, वे वहाँ सुकर मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं, वैसे ही वहाँ वह बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तब वह आर्त स्वर करता है और मूर्छित होता है। भगवान ने रक्त पानादि से ही जिनकी जीविका लगा दी है, ऐसे दूसरों को पीड़ा ना जानने वाले खटमल आदि को, जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरों का दुख जानकर भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहाँ पर उन्हीं पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि, मच्छर, जूका, खटमल, मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया है, सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति सुख ना पाकर बैठ भी नहीं पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे क्योनी में जीव घूमता है, उसे कहीं स्थायी जगह नहीं मिलती, जो यहाँ पर किसी को ना देते हुए पशु यज्ञ ना करके जो मिल जाए वही खा लेता है, वह कौवा है। वह मनुष्य यमलोक में कृमि भोजन नामक नरक धाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन के अग्नि कुंड में कृमि होकर गिरता है। कृमि अर्थात कीड़े, कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित ना करने से भोगता है। हे राजन, जो मनुष्य यहाँ आपत्ति ना रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है, उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटों से बेधते हैं। जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के पास जाते हैं, यह स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती हैं, वहाँ यमदूत कोरों से मारकर तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार ना करके सभी के साथ गमन करता है, उसको वहाँ यमदूत व्रज कंटकों से युक्त शालमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे मरकर वैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्टा, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, अस्थि, चर्बी, मांस, वसा जिसमें बहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज होकर शौचाचार आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं, वे भी मरकर पीव, विष्टा, मूत्र, नाना कृत्य आदि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति घृणित पदार्थों को खाते हैं। जो ब्राह्मण आदि कुत्ते, गधे पाल कर निहित कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं, मृग्या करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहाँ उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। जो दाम्भिक लोग केवल दंभमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं,
उनको वहाँ वैशस नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो द्विज यहाँ स्वकीय भार्या के सिवा अन्यत्र वीर्यपात करता है, उस कामी पापी को रेत कुल्या में गिराकर वहीं रेत पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूट लेते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को व्रज के समान दृष्टा वाले यमदूत के 720 कुत्ते एकदम खाते हैं। जो यहाँ साक्षी में, लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अविचिमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है, और वह इस प्रकार गिराने पर वहाँ तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाती है, किंतु मरता नहीं है। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ाकर पटका जाता है। और जो मनुष्य यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में सिद्ध हुए भी सुरा पीते हैं, उसको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रखकर उनके मुख में बरबस अग्नि से गले हुए लोहे द्रव डाल देते हैं, तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म, तप, विद्या, वर्ण, आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी उत्व नहीं देता, वह मर कर अक्षाड़ कर्दम नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो मनुष्य यहाँ पुरुष मेद करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान इनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या अरण्य में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की चाह पर भी केवल खेल में शूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे भी मरकर शूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक, वटक आदि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं। तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं, वे मरने के पश्चात दंतशूक नामक नरक में गिरते हैं और वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं, वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस लोक में प्राणियों को बांधकर या कोठे में अथवा गुट में बंद करके रखते हैं, उनको वहाँ उसी में बंद करके विषैले धुएं से सेकते हैं। जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अव्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा, इस तरह क्रोध करके पापी निगाहों से देखता है, उन्हीं आंखें नरक में व्रज के समान चोंच वाले गिद्ध जबरदस्ती नोचकर निकालते हैं। जो मनुष्य यहाँ खुद को आढ़े समझता हुआ सदा टेढ़ी नजर से देखता है, सभी से शंकित रहता है, अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय बदन सूखा हुआ रहता है और शांति को ना पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है, वह मरकर उस पैसे के उत्पादन, वर्धन, रक्षण के पाप से सूचिमुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वित्त ग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में हैं। उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अधर्मानुवर्ती होते हैं वही गिरते हैं, और जो धर्मानुवर्ती होते हैं वे स्वर्ग में ही जाते हैं। दोनों के अवशेष में यहाँ पुनर्जन्म पाते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी बोलते हैं, निवृत्ति चरण मार्ग तो पहले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों में वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुण में बृहत्तम रूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता है या सुनता है, वह परमात्मा का जो आग्रह औपनिषदिक रूप है, उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति स्थूल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि, द्वीप, वर्ष, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, नरक, ज्योतिर्गण और लोक, इनकी रचना मैंने आपसे कह दी।
या समस्त जीव समूहों का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है। इसी के साथ पंचम स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब हम लोग षष्ठम स्कंद को सुनेंगे। षष्ठम स्कंद मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसका पहला अध्याय है अजामिल की कथा। कथा सुनने के लिए आप जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार के साथ और बने रहिए कथा सागर के परिवार के साथ और अच्छी अच्छी बातों को दूर तक पहुंचाते रहिए। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी दूसरे अध्याय में, नए अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए और प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगा कर रखिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को जल्द पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।